नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, सावन का महीना लगने वाला है, बल्कि यूँ कहें कि लग चुका है। और इस महीने में एक विशेष व्रत किया जाता है जो सौभाग्य के लिए, संतान सुख के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए अक्सर सुहागिन महिलाएं करती हैं। उस व्रत का नाम है मंगला गौरी व्रत। 2022 में यह व्रत किस किस दिन और तारीख पर पड़ेगा, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, मंगला गौरी व्रत की कथा और इस व्रत से संबंधित उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वर्ष 2022 में सावन मास का आरंभ 14 जुलाई से हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगा। श्रावण सोमवार को जहां भगवान शिव जी का विशेष पूजन किया जाएगा, वहीं मंगलवार के दिन पार्वती जी का भी प्रिय मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। इस सावन में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिसमें सुहागिनें सभी मंगलवार को मंगला गौरी माता का व्रत रखकर उनका पूजन अर्चन करेंगी। इस बार मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई से शुरू होंगे तथा 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त 2022 तक किए जाएंगे। माँ मंगला गौरी को आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप माना जाता है। विशेष तौर पर मंगला गौरी व्रत मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है और इस दौरान आने वाला यह व्रत सुख और सौभाग्य से जुड़ा होने के कारण इसे सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत उपवास को करने का उद्देश्य अखंड सुहाग का वरदान पाना तथा संतान के सुखी जीवन की कामना करना है। श्रावण में आने वाला हर मंगलवार का दिन देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय होने के कारण ही इन दिनों माता गौरी का पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस बार सावन के पहले मंगला गौरी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस कारण यह व्रत कई मायनों में खास है। ज्योतिष के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही शुभ योग होने के कारण इस समयावधि में किया गया पूजन सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा सभी कार्यों में सफलता देता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत की सरल पूजा विधि। श्रावण मास के दौरान आने वाले हर मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे वस्त्र पहनकर व्रत धारण करना चाहिए। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। तत्पश्चात माँ मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, जो कि आटे से बनाया हुआ हो, जलाइए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियाँ लगाई जा सकें। उसके बाद कुमकुम मागुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदे हम मंगलाह्याम, यह मंत्र बोलते हुए मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं जो 16 की संख्या में हो, जैसे 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा 16 मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हों, यह सब चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा सुनें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगल दोष दूर करने के लिए उपाय। श्रावण मास में या मंगला गौरी व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। एक लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखनी चाहिए। इस उपाय से मंगल दोष में कमी आती है। मंगला गौरी व्रत के दिन एक समय ही शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार के दिन बंधुजनों को मिठाई का सेवन कराने से भी मंगल शुभ बनता है। एक लाल वस्त्र में मुट्ठी भर मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान में देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन दान में क्या देना चाहिए? मंगला गौरी व्रत के दिन निम्न चीज़ों का दान करना चाहिए: मिठाई, सुहाग की सामग्री,
मसूर की दाल, गेहूँ, तांबा, सोना, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, पूजन सामग्री, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, लाल बैल, चांदी की वस्तुएं जैसे पायल, बिछुड़ी, कंगन, अंगूठी और भूमि का दान करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। यह अखंड सुहाग, संतान की रक्षा तथा संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। यह दाम्पत्य जीवन की समस्या दूर करके घर में हो रहे कलह तथा सभी कष्टों से मुक्ति देता है। मंगला गौरी पूजा के समय कथा भी पढ़ी जाती है, तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे कम से कम इस पूजा को तो कर ही सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। माता मंगला गौरी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय माता दी।